हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 81 दक्षता है परिमाप को समझ पाना व दी गई आकृति का परिमाप बता पाना। पहला है दी गई आकृतियों का परिमाप बताएं। तो ये जो आकृतियाँ दी हुई है इनका जो भुजाओं की माप है यही परिमाप होता है। तो इन भुजाओं को सबको जोड़ लेंगे। 4 2 6 4 10 और 2 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे के अंदर इन भुजाओं को जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 7 1 8 5 13 और 3 16 सेंटीमीटर। तीसरे में 4 3 7 4 11 और 3 14 सेंटीमीटर। चौथी आकृति में ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर और लिख लेंगे। इन सब भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है हल करें। यहाँ भी परिमाप बताना है। इन भुजाओं की माप जोड़ेंगे 12 3 36 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये पंचभुज है जिसमें 7-7 सेंटीमीटर की 5 भुजाएं हैं तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अगला है अष्टभुज है 7-7 सेंटीमीटर सभी भुजाओं की माप है। कुल 8 भुजाएं हैं हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। फिर ये आयत है 18 15 18 और 15 इन सबको जोड़ेंगे उत्तर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है नीचे कुछ आयताकार वर्गाकार आकृतियों के माप दिए गए हैं सभी का परिमाप बताएं। तो लंबाई 48 सेंटीमीटर चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा 216 सेंटीमीटर। लंबाई 29 सेंटीमीटर चौड़ाई 29 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ेंगे 58 को गुणा करेंगे 2 से 116 सेंटीमीटर परिमाप आएगा। अगला है 32 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ेंगे 44 आएगा। 44 को 2 से गुणा किया परिमाप 88 सेंटीमीटर। अगला है लंबाई 60 सेंटीमीटर चौड़ाई 60 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ेंगे 120 आएगा। 120 को 2 से गुणा करेंगे परिमाप आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है किस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे ये तीनों भुजाओं की माप हो गई 30 सेंटीमीटर। इन भुजाओं को जोड़ेंगे 10 5 15 5 20 25 5 30 4 34 और 5 39 सेंटीमीटर हो रहा है ये। इन सब भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कुल 63 सेंटीमीटर। तो ये सही होगा, इस पर सही का निशान लगाना है और ये हो जाएगी 52 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न है नीचे घर का एक कोने का नक्शा है नक्शे का परिमाप बताएं। तो इन सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे सब भुजाओं को जोड़ेंगे उत्तर आ जाएगा परिमाप 68 मीटर। कार्यपत्रक 82 दक्षता है विभिन्न आकृतियों में वर्गों को गिनकर क्षेत्रफल निकाल पाना। पहला है दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताएं। एक वर्गाकार खाना बराबर 1 वर्ग इकाई। तो ये एक वर्गाकार जो खाना है इसका मतलब 1 वर्ग इकाई होता है तो इनको गिन लेंगे। पहले में क्षेत्रफल कैम में हो जाएगा ये 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 तो 20 वर्ग इकाई। इनको जोड़ेंगे सबको ये हो जाएगा 27 वर्ग इकाई। इन सब वर्गों को जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 13 वर्ग इकाई। दूसरा प्रश्न है किस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ये जो छायांकित आकृतियाँ हैं वर्ग हैं इनको गिन लेंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई आ रहा है, यहाँ पे 21 वर्ग इकाई, तीसरे में 16 और चौथे में 15। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें और बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यहाँ सबसे अधिक ख वाली आकृति का है तो ख लिख देंगे कितना है 21 वर्ग इकाई। तीसरा प्रश्न है दी गई आकृतियों में बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना अधिक है। तो ये छायांकित भाग है इनके वर्गों को गिनेंगे और यहाँ पे ये आधे आधे हैं तो ये आधे और आधे मिलके 1 मानेंगे। इस प्रकार त्रिभुज का हो जाएगा 8, वर्ग का 9, वृत्त का 7 और इस आयत का 15। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा घ। उत्तर घ लिख देंगे। यहाँ पे कितना ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा में से सबसे कम घटा देंगे। 15 में से 7 घटाएंगे 8 वर्ग इकाई ज़्यादा है। चौथा प्रश्न है
बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों के क्षेत्रफल को लगाएं। तो पहले इन आकृतियों के वर्गों को गिन लेंगे। ए में 5, बी में 9, सी में 12, डी में 10, ई में भी 10 और एफ में 15। अब इनको बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा है एफ आ जाएगा, फिर सी, फिर ई, फिर डी, फिर बी और सबसे छोटा ए। इस प्रकार इसको क्रम में जमा लेंगे। कार्यपत्रक 83 दक्षता है दी गई आकृति का क्षेत्रफल बता पाना। पहला प्रश्न है दी गई वर्गाकार आकृतियों का क्षेत्रफल निकाले। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। इस आधार पर सूत्र के हिसाब से इन प्रश्नों को हल करेंगे। पहले की भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 को 14 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे ख में है 8 सेंटीमीटर, 8 को 8 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरे की भुजा है 3 सेंटीमीटर, 3 को 3 से गुणा करेंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। चौथे में 13 सेंटीमीटर है, 13 को 13 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर। पाँचवें में 18 सेंटीमीटर है, 18 को 18 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 324 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर 13 है, तो 13 को 13 से गुणा किया है 169 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे 25 है, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे, 625 वर्ग सेंटीमीटर। ज में 23 सेंटीमीटर है, 23 को 23 से गुणा किया, क्षेत्रफल आ जाएगा 529 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है 361 किस वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे 123 सेंटीमीटर है, यहाँ 19 सेंटीमीटर है, यहाँ 10 सेंटीमीटर और यहाँ 11 सेंटीमीटर। तो 19 को 19 से गुणा करते हैं तो 361 आता है। तो इसका हो जाएगा ख सही होगा, इस पर सही का निशान लगाना है। चौथा प्रश्न है नीचे वर्गाकार आकृतियों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, सही भुजा पर सही का निशान लगाएं। क्षेत्रफल आ रहा है 144 वर्ग सेंटीमीटर, तो 144 हो जाएगा। भुजा 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी। भुजा हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है 441 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। इन पे सही का निशान लगाएं। पांचवा प्रश्न है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, बताएं खेत की लंबाई कितनी है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। तो क्षेत्रफल है 625, भुजा x मान ली तो x गुणा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 625। x का मान निकालेंगे, √625 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, x का मान आ जाएगा 25 मीटर, यानी खेत की लंबाई हो जाएगी 25 मीटर। आकलन 14 पहला है दिए गए खेत का परिमाप क्या होगा। तो इन सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे, सब भुजाओं को जोड़ने पर उत्तर आएगा 80 मीटर। यहाँ पे ग पे सही का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहली आकृति है त्रिभुज 10, 9, 19 और 9 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी आकृति है पंचभुज 5 भुजाएँ 5 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरी आकृति है अष्टभुज 8 सेंटीमीटर की भुजाएँ हैं 64 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। अगला है आयत 25, 20, 25, 20, इन सबको जोड़ेंगे, परिमाप आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो ये छायांकित वर्गों को गिन लेंगे। यहाँ पे इसके 8 हैं, इसके 6 हैं, तीसरे में 6, चौथे में 4। तो सबसे ज़्यादा 8 है, यानी क पे सही का निशान लगाना है। चौथा है दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताएं। तो ये सभी वर्ग हैं, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर लंबाई। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे कुल वर्ग कितने हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो 16 को 5 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो ख पे सही का निशान लगाना है। पांचवा प्रश्न है 13 वर्ग किस आकृति का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे वर्गों को गिन लेंगे सभी आकृतियों में। तो यहाँ पे इन आकृतियों को गिनेंगे। तो यहाँ पे ख में 13 है, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 81, 82, 83 और आकलन 14 हल किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।